गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का मॉडर्न एल्गोरिथम्स के इस वेबिनार सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन वैद और आज के सेशन में हम मॉडर्न एल्गोरिथम्स के एक नए प्रोडक्ट ऑटोमेटेड बॉट्स के बारे में जानेंगे। ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें काफ़ी यूजर्स ने डिमांड की थी और इसे बनाने में सच कहें तो हमें काफ़ी मेहनत भी लगी, काफ़ी टाइम लगा। लेकिन इस प्रोडक्ट में जाने से पहले चलिए जानते हैं क्यों ज़्यादातर ट्रेडर्स जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर 90% जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, वो लॉस मेकिंग क्यों होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ मार्केट एंड ट्रेडिंग। मार्केट की समझ और ट्रेडिंग की नॉलेज एक ट्रेडर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। इसके बिना लंबे समय तक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल नहीं होता है कोई भी ट्रेडर के लिए। अगला कारण है डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। ट्रेडर्स को, खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स को, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करने में बहुत 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 कठिनाई होती है। एक जरा भी डिस्ट्रैक्शन उनकी स्ट्रैटेजी को, उनकी ट्रेडिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, जिनसे जिससे उनको लॉस काफी टाइम देखना पड़ता है। अगला रीजन हो गया इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी इससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस में हम आके, हम एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस है, और हम अपने इमोशंस में आकर कभी कभी ऐसे ट्रेड्स कर देते हैं जिसमें काफी बड़ा जोखिम होता है और जिससे हमें काफी बड़े लॉसेस भी सहने पड़ते हैं। अगला रीजन हो गया पुअर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सबसे अहम हिस्सा होता है। अपने रिस्क को मैनेज करना और प्रॉपरली उस रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और आखिर में स्ट्रैटेजीज एंड टाइमिंग। सही समय पर सही स्ट्रैटेजी प्लेस करना और सही ट्रेडिंग करना एक बहुत बड़ा, इसमें खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अ, हाँ, हम मार्केट के सामने 9:30 से लेकर 3:30 तक बैठे भी रहेंगे, फिर भी हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को दोनों हाथ से ग्रैब करना और उसे ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मॉडर्न एल्गोस लाया है ऑटोमेटेड बॉट्स। ये आपके सारे ट्रेडिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है हमने जिसमें आपको वो एक्सपर्ट्स के बनाई हुई स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करने मिलेगा, और वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड। ऐसे मॉडल्स बनाए हैं, हमने ऐसे मॉडल डिजाइन किए हैं जो एक एक्सपर्ट्स के थ्रू, उसमें हमने काफी सारी ऐसी चीजें की हैं जिससे वो पूरा ऑटोमेशन में हो जाए और आपको उसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। चलिए जानते हैं ये मॉडल्स कैसे बनते हैं। हम कोई भी मॉडल्स बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है दो या उससे ज्यादा कोई भी स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन को मॉडल कहते हैं। ये मॉडल हम डिजाइन करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू, एंड उसके बाद उसको डालते हैं हिस्टोरिकल टेस्टिंग में। हिस्टोरिकल टेस्टिंग में हम उसे हर मार्केट कंडीशन में, जैसे कोविड हो गया या फिर यूक्रेन वार हो गया, ऐसे हर कंडीशन के थ्रू उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या उस टेस्टिंग में पास हो रहा है। अगर वो सब हिस्टोरिकल टेस्टिंग में पास होता है तो हम उसे लाइव टेस्टिंग में डालते हैं। लाइव टेस्टिंग में हम उसे कम से कम 1 ईयर के लिए लाइव टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद में अगर वो सारे टेस्ट को पास करता है तब हम उसे ऑटोमेट करके उसे बॉट्स में बनाते हैं। ये बॉट्स फिर हम अपने मॉडर्न एल्गोस वेबसाइट में लेके आते हैं, जिसमें आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मॉडर्न एल्गोस में आप बॉट्स कैसे ले सकते हैं और कैसे उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आता हूँ मॉडर्न एल्गोस प्लेटफॉर्म में, जहां आपको लॉगिन करना रहेगा अपने कोई भी ब्रोकर के थ्रू। यदि आप ब्रोकर के थ्रू लॉगिन करते हैं, आपको सबसे ऊपर में डैशबोर्ड्स के पास में ऑटोमेटेड बॉट्स का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रेडिंग बॉट्स एंड डैशबोर्ड्स। ट्रेडिंग बॉट्स में आप जब जाएंगे तब आपको यहाँ पर मॉडर्न एल्गोस के बनाए हुए बॉट्स यहाँ पे दिखेंगे। ये अभी फिलहाल हमने 5 बॉट्स दिए हैं, जहाँ पे हमने 3 साल की बैक टेस्टिंग और 1+ ईयर्स की ये लाइव टेस्टिंग के बाद में इस 5 बॉट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे पब्लिश किया है। ये 5 बॉट्स का कैपिटल 60,000 से लेकर 6 लाख तक वेरी करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल, हाँ, जो कि आज से जो निफ्टी और फिन निफ्टी के लॉट्स चेंज हो रहे हैं, तो ये कैपिटल में भी बदलाव आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अभी इसे देख सकते हैं कि 60,000 से लेकर 6 लाख का कैपिटल के हैं। तो ये बदलाव आने के बाद में ये कैपिटल और कम हो जाएगा रिक्वायरमेंट। तो ये सारे बॉट्स हमने बना लिए हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे बॉट्स दिख जाएंगे, और फिर वो उसके बारे में दिख जाएगा कि उसके डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा कि वो क्या है, उसका कैपिटल दिख जाएगा और उसका मैक्स ड्रॉडाउन दिख जाएगा। ये सब देखने के बाद में अगर आपको और चीजें देखनी है कि और उसके रिस्क पैरामीटर्स देखने हैं, तो आप मोर डिटेल्स में क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लिक करने से उसके स्ट्रैटेजी के, उस बॉट्स के और रिस्क पैरामीटर्स दिख जाएंगे। जैसे कि एवरेज ट्रेड लॉस वीक। एवरेज ट्रेड लॉस वीक एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बताता है कि इस स्ट्रैटेजी में अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वीकली कितने लॉसेस हो रहे हैं। ये कैसा, इसे हम निकाले हैं कि हमने, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 इयर्स हिस्टोरिकल टेस्टिंग और 1 ईयर लाइव टेस्टिंग, तो टोटल हमने किया है 216 वीक्स की टेस्टिंग। और इन 216 वीक्स में फॉर एग्जांपल अगर 20 वीक्स ने लॉस दिया है, तो इन 20 वीक्स में एवरेज लॉस कितना हुआ है उसका पैरामीटर हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि इतना लॉस एवरेज में हुआ है। नेक्स्ट आता है मैक्स रियलाइज्ड लॉस पर डे। ये पैरामीटर ऐसा है
कि 216 वीक्स में जब ट्रेडिंग हुई है तब ऐसा कौन सा दिन था जिसमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, और वो दिन सबसे ज्यादा लॉस कितना अमाउंट का हुआ है। फिर आप देखेंगे नीचे वाला, तो वो है मैक्स रियलाइज्ड लॉस पर वीक। तो पूरे हफ्ते में, सिंस हमारी स्ट्रेटेजीज पूरे वीकली बेसिस पे बनाई गई है, हम वीक में मैक्सिमम ऐसा कौन सा हफ्ता था जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वो नुकसान कितना हुआ वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। नेक्स्ट आता है मैक्स कंसेक्यूटिव वीक लॉसेस। कभी कभी क्या होता है, मार्केट मॉडल के एकदम ऑपोजिट जाता है, तब हमारी लूजिंग स्ट्रीक बनती है जिसमें 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसे लॉसेस कंटिन्यू होते हैं। तो वो कंसेक्यूटिव वीक में जब लॉसेस होते हैं तब मैक्सिमम लॉस कितना हुआ कस्टमर को, वो है 7638, 7,000 रुपीज का उससे मैक्सिमम लॉस हुआ है कंसेक्यूटिव वीक में लॉसेस होने के बाद में भी। नेक्स्ट जो है कंसेक्यूटिव डे लॉसेस काउंट और कंसेक्यूटिव वीक लॉसेस काउंट, इनका मतलब सिंपल है कि कंसेक्यूटिव कितने दिन आपको आपकी ये मॉडल लॉस में गया, या कंसेक्यूटिव कितने हफ्ते ये मॉडल लॉस में गया। इस सारी डिटेल्स देखने के बाद में आप मॉडल्स को अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें कितना रिस्क है और क्या है। हमारा प्लेटफॉर्म एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम रिटर्न्स नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम अपने यूजर्स को पूरी तरह से रिस्क के बारे में अच्छे से जानकार करना चाहते हैं, ताकि यूजर्स कोई भी बॉट सब्सक्राइब करने से पहले उसके रिस्क के रिलेटेड सब चीज जान लें। चलिए आप देखते हैं कि एक मॉडल के बारे में, जैसे कि स्मार्ट रेशियो मॉडल हो गया। इस मॉडल को जैसे आप देख सकते हैं ऊपर निफ्टी एंड इंट्राडे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मॉडल इंट्राडे में काम करता है और निफ्टी में खेलता है। इसमें अब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये एक ट्रेंड ब्रेकआउट की बेसिस पे मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें एडजस्टमेंट्स होती है और प्रॉफिट बुकिंग होती है बेस्ड ऑन ट्रेंड ब्रेकआउट। इसका आप कैपिटल देखेंगे तो 2 लाख रुपए का कैपिटल है, मतलब एक टिकट साइज 2 लाख रुपए है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 5% है। अब आप मोर डिटेल्स में जाएंगे इसके, तब आप देख सकेंगे इसके रिस्क पैरामीटर्स, जैसे कि एवरेज ट्रेड लॉस पर वीक इस स्ट्रेटेजी का 3025 रुपीज है। वही मैक्सिमम रियलाइज्ड लॉस पर डे 15,818 है, जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट का करीब करीब 8% होता है। वही आप देखेंगे मैक्सिमम रियलाइज्ड लॉस पर वीक 10,062 रुपीज है, जो कि स्ट्रेटेजी का 5% होता है। इसका मतलब स्ट्रेटेजी अगर किसी हफ्ते में 15,000 16,000 का लॉस करी भी है किसी दिन, तो वो उस हफ्ते में उसे रिकवर करके 10,000 पे लेके आएंगे। मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वीक लॉसेस 14,000 के हैं, जो अगर सपोज 3 हफ्ते 4 हफ्ते में भी अगर कंसेक्यूटिव लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी 14,000 का मैक्सिमम लॉस हुआ है। कंसेक्यूटिव डे लॉसेस काउंट है 8, तो मतलब ऐसे 8 दिन कंटिन्यूअसली, ऐसा एक 8 बार मतलब टोटल 8 दिन कंसेक्यूटिव लॉसेस हुए हैं मैक्सिमम में। और कंसेक्यूटिव वीक लॉसेस काउंट जो है 5, इसका मतलब कंसेक्यूटिवली 5 हफ्ते में लॉसेस हुआ है मैक्सिमम। ये पूरा डेटा जो है ये पिछले 216 हफ्तों का मिला के है। तो आप जान सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि 216 हफ्ते मतलब ये इसने मार्केट के सभी सिनेरियो को कवर करके रखा है, और इन सभी सिनेरियो को कवर करके ये है इसके रिस्क पैरामीटर्स। आप उसी अकॉर्डिंग सभी के रिस्क पैरामीटर्स ऐसे देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो बॉट आपको लगता है कि हाँ ये मेरे रिस्क एपिटाइट में सेट हो रहा है, आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कि आप बॉट्स को सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं और कैसे उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा काम है। सपोज मुझे ये डायरेक्शनल प्लेयर में सब्सक्राइब करना है, तो मैं सब्सक्राइब में क्लिक करूंगा। सब्सक्राइब में क्लिक करने से यहाँ पे मुझे अपनी टिकट बढ़ा सकता हूँ। मिनिमम कैपिटल इज 60,000। मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ कि मुझे 2 टिकट में करना है, 3 टिकट में करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैपिटल दिखाएगा। उसके बाद में मैं ये डिसाइड भी कर सकता हूँ कि मुझे कितने हफ्तों के लिए सब्सक्राइब करना है। स्टार्टिंग में 4 बीइंग मिनिमम, आपको अगर 12 हफ्तों के लिए करना है या 24 हफ्तों के लिए करना है, आप वो भी कर सकते हैं, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन फीस में सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ 4 हफ्तों के लिए एक टिकट का। तो मैं सब्सक्राइब में क्लिक करने से ये पेज खुलेगा जहाँ पे कंसेंट के बारे में ये रहेगा। इस कंसेंट को मैं चाहूंगा कि आप जब भी इसे करें तब कंसेंट को ठीक से पढ़ लें, क्योंकि इसमें हमने पूरे चीजें मेंशन की है कि टर्म्स एंड कंडीशन, कि ये बट कैसे काम करेगा, आपको इसके लिए क्या करना है और कैसे करना है, और इसमें सभी चीज इसमें क्लियरली मेंशनड है। आप ये पूरा पढ़ने के बाद में आप इसमें टिक करके सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी को आप यहाँ एंटर करके इसे बॉट को सब्सक्राइब करने में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ, जैसे मैं ओटीपी डालूंगा और सब्सक्राइब क्लिक करूंगा, पेमेंट का इन्वोक हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, आपका बॉट सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक पेमेंट कर देता हूँ, जिससे ये फ्लो और अच्छी तरीके से मालूम चल जाए। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा और आपको मॉडर्न एल्गोरिथम में वापस लेके आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ले आएगा बॉट समरीज पेज में। बॉट समरी पेज में आपको आपके जितने भी बॉट्स आपने पेमेंट करके सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और उनके स्टेटस दिख जाएंगे कि क्या चल रहा है उनके अंदर। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे रेंज डीके सिस्टम जो मेरे इस अकाउंट में एक्टिव है, इसमें कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, अभी तक इसमें कितना पीएल बुक हो गया है, कितना इस वीक का पीएल चल रहा है, और टोटल कितने लॉट्स इसमें ट्रेड हुए हैं।
इसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी और आप यहाँ पे रिज्यूम, एग्जिट और एक्सटेंड उसे कर सकते हैं। ये सारे बॉट्स के सब बाद में आपको डैशबोर्ड्स में ये 3 पेजेस मिलेंगे, जो कि है बॉट समरी, नेट पोजीशन और ऑर्डर बुक। बॉट समरी वाले पेज में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सारे बॉट्स दिख जाएंगे आपके, और आपको अगर कोई बॉट को पॉज करना है, अगर आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप कभी भी कोई भी बॉट सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको 3 बातों का काफी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात ये है कि आपको एवरीडे 9:15 के पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ये लॉगिन आपको तभी करना है जिस दिन ट्रेडिंग डे है, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में। ये मंडे टू फ्राइडे आपको 9:15 के पहले मॉर्निंग एवरीडे लॉगिन करना रहेगा, जिससे क्या होता है, हमें आपका सेशन टोकन मिलता है जिसमें आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर आप 9:15 के बाद में लॉगिन करते हैं या फिर 9:15 के बाद में लॉगिन नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए आपका अकाउंट में वो दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपने जो हिसाब से बॉट सब्सक्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल जो है उतनी मार्जिन आपके ब्रोकर अकाउंट में मेंटेन रहे। आप उसे कोई और ट्रेडिंग करके या फिर विड्रॉ करके उस मार्जिन को वो कम ना करें, क्योंकि अगर मार्जिन अगर सफिशिएंट नहीं होगी तो बॉर्डर्स रिजेक्ट होंगे और बॉट्स की परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ सकता है। अगला जो और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि बॉट्स जो आपके अकाउंट में ट्रेडिंग करेगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे अपने ब्रोकर अकाउंट से डायरेक्ट क्लोज या फिर कुछ ना करें उसे। अगर आपको अपने ट्रेडिंग को, अपने पोजीशंस को क्लोज करना है, वो आप यहाँ से मॉडर्न अल्गोस के डैशबोर्ड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ अपने डैशबोर्ड से करते हैं, अपने ब्रोकर से करते हैं, तो क्या होगा, हमारे बॉट जो चालू है उससे ऑर्डर फिर से डुप्लीकेट जा सकता है, जिससे आपको ऊंच नीच दिख सकती है अपनी ब्रोकर अकाउंट में। तो उसके लिए अगर आपको कोई पोजीशन क्लोज करनी है, यहाँ पे कोई भी लॉक इन नहीं है, अगर आपको क्लोज करनी है आप इमीडिएटली यहाँ पे आकर पोजीशन क्लोज कर सकते हैं या फिर बॉट को पॉज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन आप यहीं से करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अगला जो पेज है यहाँ पे जो है नेट पोजीशन पेज, इससे आप एवरी एनी टाइम क्या पोजीशन आपके अकाउंट में होल्डिंग है और उसका क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है और उसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे क्या ट्रेड हुआ है। ये सब चीजें यहाँ पे देखकर आप देख सकते हैं कि आपकी अभी करंट में पोजीशन क्या चल रही है। और लास्ट में आता है ऑर्डर बुक, जहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स और उसके स्टेटस दिख जाएंगे। अगर कोई रिजेक्टेड ऑर्डर है तो आप उसको रिसेंड कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी चीजें देख सकते हैं कि आपके बॉट्स में कितने ऑर्डर्स गए और क्या है उसका स्टेटस। ये पूरा था ऑप्शन बॉट्स जो मॉडर्न अल्गोस ने अभी बनाया है अपने रिटेल ट्रेडर्स के लिए। इस बॉट्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप है, आपको सब्सक्राइब करना है और अपना कैपिटल डालना है और एवरीडे लॉग इन करना है, और बाकी सारी चीज जो है मॉडर्न अल्गोस के थ्रू ऑटोमेटिकली होंगी। चलिए, ये था मॉडर्न अल्गोस। अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं और हम उस क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे।